इस वीडियो में हम देखेंगे कि Node.js ब्राउजर वाली जावास्क्रिप्ट से अलग कैसे है और क्या क्या ऐसी अलग चीज़ें Node.js करता है जो कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर मैंने वही अपना जो सिलेबस वाला है उसका जो पेज नंबर 7 है, जो चैप्टर नंबर 7 है, उसको ओपन कर लिया है। इसे ये ओपन हो गया है। अब ये पहला चीज़ है, ये एक्सेस कर सकता है हमारे फाइल सिस्टम को, यानी कि किसी भी फाइल को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और इधर उधर मूव भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है। मैनिपुलेट का मतलब मान लो कि मूव करना हुआ या रीनेम करना हुआ, तो ये सारी चीज़ें कर सकता है। केवल फाइल्स को ही नहीं, फोल्डर्स को भी, फोल्डर्स के साथ भी काम कर सकता है। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। अब अगर आपको देखना है कि कैसे वो राइट कर सकता है, कैसे डिलीट कर सकता है, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले लीजिए। अभी आप सीधा चैट जीपीटी ओपन करिए, यहाँ पे chat.openai.com। अब मैं पूरा कमांड फिर से लिख देता हूँ, गिव मी shortest code to write to a file using Node.js। तो शॉर्टेस्ट कोड चाहिए हमें एक फाइल में लिखने के लिए। ये लो, ये हो गया। ये जैसे हम रीड कर रहे थे ना, ऐसे हम राइट भी कर सकते हैं। ये fs, ये वाली लाइन तो हमने ऑलरेडी लिख रखी है, राइट फाइल सिंक। यहाँ पर ये हमें पाथ देना है, ये फर्स्ट आर्गुमेंट है पाथ, तो हम ये पाथ दे देते हैं। यहाँ पे ये कॉपी कर लिया हमने अपनी फाइल की, पाथ यहाँ पे दे दिया। हम रीड करने से पहले, मतलब रीड करेंगे नहीं, हम सीधा राइट करेंगे, या फिर हम बाद में पहले राइट कर देते हैं फिर रीड करते हैं। और अब हम इस कोड को रन करते हैं। तो ये वाला पूरा, मतलब ये जो फोल्डर है मैंने पिछले फोल्डर से ही कॉपी किया ताकि बार बार मुझे launch.json ना बनाना पड़े। अब अगर हम यहाँ पे लॉन्च क्लिक करते हैं, ये बटन पे क्लिक करते हैं, या सीधा F5 दबा देते हैं, तो हमारा कोड रन हो जाएगा और योर कंटेंट इज हियर यहाँ पे लिख के आ रहा है। और केवल यहाँ पे नहीं, अगर हम अपनी डेस्कटॉप की फाइल ओपन करें डबल क्लिक करके Node.js में, तो ये देखो योर कंटेंट इज हियर। मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, चेंज कर देता हूँ, तो ये राइट भी कर सकता है। हाय, मैंने यहाँ पे हाय लिख दिया और मैं इसको फिर से रन करता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर हमें अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं होता है। जो नोटपैड होता है ये इतना जल्दी रिफ्रेश नहीं होता है, इसको बंद करके दोबारा से फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हमारे नोटपैड के अंदर नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन था। और हम इसको जब भी क्लोज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो भी इसके अंदर है इसको सेव कर देगा, यानी कि अभी हमारे इस फाइल के अंदर कंटेंट सेव नहीं हुआ है। तो एक बार हम दोबारा से, मैंने उसको क्लोज कर दिया है, एक बार हम इसको दोबारा से रन करते हैं। हमने रन कर दिया है, अब इसको दोबारा से ओपन करते हैं, तो ये देखो हमारा जो नया कंटेंट था ये आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। हम राइट के साथ साथ हम मूव कर सकते हैं, फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। अब ये मान लो हमें फाइल का नेम चेंज करना है, गिव मी शॉर्टेस्ट कोड टू चेंज फाइल नेम। ये Node.js का ही कोड देगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इससे Node.js का ही कोड मांगा है। तो ये टाइम लगा रहा है। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि अगर फेल हो जाए तो, ये देखो फेल हो गया। मैं रीजनरेट करता हूँ, शायद मेरा नेट नहीं काम कर रहा है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके दोबारा से वही सेम चीज बोलता हूँ, गिव मी शॉर्टेस्ट कोड टू चेंज फाइल नेम। तो ये देखो रीनेम सिंक, हम फाइल को रीनेम कर सकते हैं, ओल्ड नेम और न्यू नेम। अब इस नेम में पूरा का पूरा पाथ डालना होगा हमें। ये चीज मैं हटा देता हूँ, ये वाला कोड भी हटा देता हूँ, हटा नहीं देता हूँ, बस कमेंट आउट कर देता हूँ ये वाला भी कोड। तो ये ओल्ड नेम है, ये न्यू नेम है। अब ये नेम में केवल हमें नेम नहीं डालना होता है, पूरा का पूरा पाथ डालना होता है, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ रखी है फाइल। ये जब सीधा यही नाम डाल देंगे ना तो हमारे करंट फोल्डर में ढूंढने लगेगा। तो न्यू नेम में हम क्या कर देंगे, इसका नाम चेंज करके hello.txt कर देंगे। अब हम अगर इसका कोड रन करते हैं तो ये कोड रन हो गया है। हमें यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कुछ console log या ऐसा कुछ प्रिंट नहीं करवाया, सारा कोड कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम आके देखें तो उसका नाम चेंज हो गया देखो
चेंज हो गया। हम डिलीट भी कर सकते हैं। चलो डिलीट करके देखते हैं, इससे पूछते हैं कि डिलीट कैसे करना है। डिलीट फाइल, बस केवल डिलीट फाइल लिख देंगे तो इसको कॉन्टेक्स्ट पता है किस चीज के बारे में ये बोल रहे हैं। तो ये देखो अनलिंक फाइल सिस, तो बस उसको अनलिंक कर देना है, जो ये रीनेम को अनलिंक कर देना है और इसमें एक ही आर्गुमेंट देना है। ये कई बार मैंने कॉपी कर लिया, 1 मिनट इसको बंद कर देता हूं। ये हमारा hello.txt अब ये नया नाम हो गया है। अब हमारा नाम जो है हमारे फाइल का hello.txt हो गया और रीनेम को चेंज करके अनलिंक कर देंगे। अब देखना यहाँ पे टर्मिनल खोलने की जरूरत ही नहीं है, हम तो यहाँ से रन कर रहे हैं F5 दबा के। F5 दबा दिया, रन हो गया। हम यहाँ पर आके देखें तो गया। और ये ऐसा डिलीट नहीं हुआ है, ये परमानेंट डिलीट हुआ है, रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। यहाँ पे हमारा hello.txt, हेलो नाम की कोई फाइल नहीं है। तो जब भी Node.js का यूज करके डिलीट करते हैं ना तो परमानेंट डिलीट करता है। तो डिलीट कर दिया उसने। अभी आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा है कि fs क्या है, रिक्वायर क्या है, इसके अंदर ये क्या डाल रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारी चीजें हम Node.js के फंडामेंटल्स में सीखेंगे। अभी बस आप ऐसे ही लिखते जाइए, करते जाइए जो भी मैं करवा रहा हूँ। तो ये हो गया, हमने देख लिया कि फाइल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, फाइल को मैनिपुलेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकती है, और अगर कर सकती होती तो बहुत ही खतरनाक होता, बहुत ही डिजास्टर हो जाता। क्यों? जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे गए, आपने procoder.com खोला और procoder.com में मैं ऐसा कोड लिख दूं कि आपका पूरा जितना फाइल है सब डालना डिलीट ही हो जाए तो कितना गड़बड़ रहेगा। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, वो जो चाहे वो कर सकता है आपके सिस्टम के साथ। आपके सिस्टम को फॉर्मेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कोई भी फाइल पढ़ सकता है आपके सिस्टम से। आपकी सारी जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, कोई भी वेबसाइट उसको एक्सेस कर पाएगी। तो इसीलिए जो ब्राउजर के अंदर की जावास्क्रिप्ट होती है उसके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती है कि वो सिस्टम की फाइल्स को एक्सेस कर सके। लेकिन Node.js को सिस्टम की फाइल्स का पूरा एक्सेस होता है, मॉडिफाई कर सकती है, डिलीट कर सकती है, रीड कर सकती है, जो मन करे उसका वो कर सकता है Node.js। तो जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, इसको कुछ भी, मान लो एक फाइल जब हमें अपलोड करना होता है ना, तो हमें तो ये ब्राउजर पूछता है कि किस फाइल को एक्सेस करना है। मतलब एक सिंगल फाइल हम सेलेक्ट करेंगे, जब यूजर मैन्युअली सेलेक्ट करके बताएगा, जैसे हमें अपलोड करना होता है ना, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड करते हैं नॉर्मल ब्राउजर में। तो यूजर बता रहा है कि ये फाइल या ये फोल्डर आपको समझना है, अपलोड करना है, तब उसके बाद में ही जावास्क्रिप्ट समझ पाती है। यानी कि जो जावास्क्रिप्ट है उसको पूछना पड़ता है अपने पापा से। जो जावास्क्रिप्ट का पापा वो क्या है, जो बाप है वो क्या है, वो ब्राउजर है। तो ब्राउजर अगर बोलेगा तभी जावास्क्रिप्ट कोई काम कर पाएगा। अगर ब्राउजर बोलेगा कि नहीं, अगर ब्राउजर को जो यूजर चला रहा है, जैसे कि मान लो कि हमें कोई दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना होता है ब्राउजर से, तो वो बोलता है कि दिस साइट वांट्स टू ओपन व्हाट्सएप, कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करना चाह रही है। तो अगर यूजर क्लिक कर दिया नो, तो नहीं खुलेगा। अगर यूजर ने क्लिक कर दिया यस, तो खुल जाएगा। लेकिन Node.js के साथ ऐसा नहीं है। Node.js कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकता है। Node.js एप्लीकेशन भी ओपन कर सकता है, हाँ ओपन कर सकता है। तो कैसे ओपन कर सकता है? यहां से पूछना है ChatGPT से, हाउ टू ओपन क्रोम एप्लीकेशन यूजिंग Node.js। ये पूछना कैसे ओपन करना है। तो ये देखो exec कमांड, एग्जीक्यूट कमांड, चाइल्ड प्रोसेसेस। ये प्रोसेस क्या होता है ये सब हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वीडियो में देखेंगे। ये अब इस कोड से मुझे नहीं लगता है कि रन होगा, केवल स्टार्ट क्रोम से नहीं रन होगा। ये कोड मैं कमेंट आउट कर देता हूं और मैं नया कोड लिखता हूं। ये स्टार्ट क्रोम, इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। एक बार टर्मिनल से रन करते हैं, वहां से रन करेंगे तब भी सेम चीज रहेगा वो। ये देखो ये तो खुल गया। मुझे तो लगा था कि खुलेगा ही नहीं, मुझे लगा था कि यहाँ पर थोड़ा बड़ा कमांड लिखना पड़ेगा। जो मुझे पता था वो थोड़ा बड़ा था, अभी जो मुझे पता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये स्टार्ट क्रोम लिखने से खुल गया। ये देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट क्रोम तो खुल जाता है, यानी कि इस नाम की कमांड एग्जिस्ट करती है। और मैं यहाँ पे अगर लिखूं स्टार्ट कोड
तो ये देखो, ये VS कोड खुल गया, यानी कि स्टार्ट कमांड यूज करके हम कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे ये नहीं पता था, मुझे ये जस्ट अभी पता चला है। तो ऐसे ही चैट जीपीटी से अगर मैं नहीं पूछता, जो मुझे पुराना वाला तरीका पता था वही यूज करता, तो मुझे पुराना वाला तरीका ही पता रहता। पुराना वाला तरीका क्या है, जो मुझे पता था, जो मैं बताने वाला था अभी, वो भी मैं बताऊंगा कि किसी एप्लीकेशन को कैसे स्टार्ट करना है। थोड़ा बड़ा तरीका था, लेकिन उस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से शायद सारी एप्लीकेशंस को नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एज, उसका जो शॉर्ट नेम होता है MS एज होता है। ये देखो, एज भी स्टार्ट हो गया। व्हाट्सएप एप्लीकेशन में देखता हूं, स्टार्ट व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, व्हाट्सएप। तो ये व्हाट्सएप स्टार्ट नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप मेरे में इंस्टॉल्ड है, लेकिन व्हाट्सएप स्टार्ट नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप स्पेलिंग तो करेक्ट है। तो अब हमें व्हाट्सएप को कैसे, तो ये एग्जैक्ट कमांड क्या करता है ना, जो कमांड हम यहाँ पे मैनुअली एग्जीक्यूट करते हैं, ये एग्जीक्यूट करता है उस कमांड को बस। तो जैसे स्टार्ट क्रोम हमने लिखा, तो ये यहाँ पे ये कमांड रन कर देगा। ये कुछ इस तरह से है कि हम स्टार्ट क्रोम यहाँ पे आके लिख रहे हैं, तो जब टर्मिनल पे रन करने पे ये हो जाता है, तो यहाँ पे भी रन करने पे हो जाएगा। तो वैसे ही ये जो एग्जीक्यूट फंक्शन है ये भी काम करता है। ये हमारे टर्मिनल में एक तरह से इस कोड को रन कर देता है। तो ये कोड रन करने से हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे लिख दें नोड, तो बताओ क्या होगा। नोड लिख दें तो देखना, एक मिनट, ये क्रोम कैसे, ये एक मिनट, हमें ये चीज करना है, स्टार्ट नहीं, और फिर नोड स्क्रिप्ट नोड जेएस कर दें, तो ये देखो ये अटक गया, क्योंकि जब नोड जेएस रन होता है ना तो अटक जाता है एक तरह से। तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हमें कंट्रोल-C से एग्जिट करवाना पड़ेगा। तो ये नोड जेएस को भी रन कर सकता है खुद ही। और ये सब कुछ हम देखेंगे कि ये प्रोसेस क्या होता है। जैसे यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस है ना, चाइल्ड प्रोसेस क्या होता है, पेरेंट प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये मतलब सारा प्रोसेस एक के अंदर एक होता है, तो वो सारी चीज देखेंगे। अब मान लो हमें व्हाट्सएप ओपन करना है, जो कि इस कमांड से नहीं ओपन हो रहा है। चलो इससे पूछ लेते हैं, हाउ ओपन व्हाट्सएप लिख देते हैं, ओपन व्हाट्सएप, स्टार्ट व्हाट्सएप। ये वही कमांड दिया है स्टार्ट व्हाट्सएप, लेकिन व्हाट्सएप नहीं स्टार्ट होगा इस कमांड से। यहाँ पे करते हैं स्क्रिप्ट नोड जेएस, तो ये व्हाट्सएप नहीं मिल रहा। अब हमें व्हाट्सएप को अगर रन करवाना है, यहाँ पे व्हाट्सएप हमारे इंस्टॉल्ड है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो ये इंस्टॉल्ड है। तो जो मुझे तरीका पता था, जो मैंने बोला था बड़ा वाला तरीका है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये पता करना होगा कि व्हाट्सएप जो है वो इंस्टॉल्ड कहाँ पे है आखिर। तो व्हाट्सएप हमने सर्च किया और यहाँ पर हमें दिखेगा, यहाँ पर कहीं ये इसका इंस्टॉलेशन वाली जगह नहीं दिख रही है। राइट क्लिक करते हैं। अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन की exe फाइल का लोकेशन देखना है, तो जैसे कि हम क्रोम का एग्जांपल ले लेते हैं, और वो ऐसी एप्लीकेशन हो जिसको हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हो, प्ले स्टोर से ना इंस्टॉल किया हो, सीधा जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर होता है उससे इंस्टॉल ना किया हो, तो हम डायरेक्टली इस पे राइट क्लिक कर सकते हैं। फिर ये शो करेगा एक ऑप्शन ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रोम का शॉर्टकट है। ये भी ओरिजिनल फाइल नहीं है, ओरिजिनल पाथ नहीं है, तो इस पर भी राइट क्लिक करना है और फिर ओपन फाइल लोकेशन। तो ये ऑटोमेटिकली फुल पाथ दे देगा। जैसे कि हमें ये पाथ मिल गया है, हम इसको कॉपी एज पाथ कर सकते हैं और अपने टर्मिनल में, हमारा टर्मिनल है, यहाँ पर हम ये पाथ डाल के रन कर सकते हैं। लेकिन जब हम पावरशेल में डालेंगे तो ये पूरा रन नहीं होगा, ये केवल वही सीधा प्रिंट कर देगा। हम यहाँ पे स्टार्ट अगर लिख देते हैं तो ये स्टार्ट कर देगा वो एप्लीकेशन। लेकिन अगर आप बैश टर्मिनल में इसको ओपन करते हैं तो सीधा केवल पाथ डालने से ही वो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी एप्लीकेशन का आप पाथ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें व्हाट्सएप का लोकेशन नहीं दिखा रहा है कि कहाँ पे वो इंस्टॉल्ड है, लेकिन अगर हम क्रोम सर्च करते हैं क्रोम, तो क्रोम के केस में ये दिखाएगा। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ओपन फाइल लोकेशन ये दिखाता है। तो एक बार हम मैनुअली सर्च करने की कोशिश करते हैं व्हाट्सएप को। अपने फाइल्स में जाते हैं, सारी फाइल्स में हम C ड्राइव में जाएंगे,
यहाँ पे सी ड्राइव में। मैंने काफ़ी ढूंढा यहाँ पे मैनुअली, लेकिन व्हाट्सएप यहाँ पे कहीं नहीं मिला। मैंने ChatGPT से पूछा कि कहाँ पे होगा, तो उसने बोला कि प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, विंडोज़ ऐप के अंदर होता है। जो भी ऐप्स हम सीधा माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं ना, तो वो यहाँ पर स्टोर होता है और इसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं, इसका एक्सेस नहीं होता हमारे पास। तो मैंने उससे पूछा एक्सेस कैसे मिलेगा, तो उसने बोला कि कुछ कमांड्स रन करनी होंगी। तो जैसे उसने एक कमांड ये दी है, बोला कि इसको रन करना है। ये बोल रहा है कि एक्सेस डिनाइड। मैं CMD में जाके देखता हूँ, यहाँ पे CMD है, CMD में यहाँ पे रन करता हूँ तो ये एक्सेस डिनाइड है। तो इसका हमें एक्सेस नहीं मिल सकता है, कुछ होगा जिससे एक्सेस मिलेगा, कुछ होता होगा सिस्टम का परमिशन वाला चीज़। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर है उनसे इंस्टॉल की गई ऐप्स हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मोजिला फायरफॉक्स मैंने इंस्टॉल किया है, सीधा डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करके इंस्टॉल किया है, तो इसका पाथ हमें यहाँ पे मिल गया है, ये पूरा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो अब इसको हम रन कर सकते हैं। जैसे मैं स्टार्ट फायरफॉक्स करूं अगर, तो देखता हूं रन होता है कि नहीं। स्टार्ट फायरफॉक्स, तो ये फायरफॉक्स यहाँ पे स्टार्ट कमांड से भी रन हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा कमांड है, कोई भी ऐसा फाइल है जो कि स्टार्ट कमांड से रन नहीं होता है ना, तो हम सीधा उसका पाथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कॉपी एज पाथ करेंगे और हम इसके पाथ से भी रन कर सकते हैं। हम सीधा इसका पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ये रन हो गया। देखो, हमने केवल इसका पाथ पेस्ट किया है और ये रन हो गया। और यही पाथ अगर मैं यहाँ पे डाल दूं अपने exec फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर में पता है कि बैकस्लैश स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो हमें यहाँ पे डबल बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। अब अगर हम node script.js करेंगे, इसका यूज करके अगर हम अपनी स्क्रिप्ट रन करेंगे, तो ये फायरफॉक्स ओपन कर देगा। और यही वो बड़ा वाला तरीका था जिसकी बात मैं कर रहा था, जिसका यूज करके मैं रन करता था अभी तक। अभी मुझे स्टार्ट कमांड पता चल गई है, तो मैं स्टार्ट भी यूज करूंगा, ये भी यूज करूंगा। कई बार स्टार्ट नहीं काम करता है, तो उस केस में हम यही वाला तरीका यूज करेंगे। हम पूरा अपना जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, .exe फाइल है, उसी का पाथ दे देंगे और हमारा वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल स्टार्ट कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। अब मैं हर एक चीज करके नहीं दिखाऊंगा, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। नहीं तो हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे स्टार्ट भी करना सीखेंगे, क्लोज भी करना सीखेंगे। वहाँ पे हम ये सारी चीजें और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करना है कि जो मैक ओएस है उसमें हो सकता है दूसरी कमांड रहे, और जो लिनक्स है उसमें दूसरी कमांड रहे, दूसरे तरह से थोड़ा सा रन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ये स्टार्ट कमांड नहीं काम करेगी, वहाँ पर ओपन कमांड काम करेगी। तो जैसे कि यहाँ पे क्रोम हमने स्टार्ट किया था ना, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ रन करना पड़ेगा, ओपन गूगल क्रोम। अब ये ओपन कमांड यहाँ पे नहीं काम करती है विंडोज़ के अंदर। तो अलग अलग टर्मिनल में अलग अलग तरह से, मतलब अलग अलग टर्मिनल नहीं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग तरह की कमांड्स होती हैं। तो अब कौन सी कमांड हम यूज़ करेंगे, कौन सी कमांड लाइन हम यूज़ करेंगे, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी ये जो सब कुछ मैं कर रहा हूँ ये बैश में कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के अंदर बैश नहीं होता है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। टर्मिनल वाले सेक्शन में आपको मैं बैश भी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। अभी के लिए आप यहाँ पर ये विंडोज पावर सेल यूज़ कर सकते हैं। कहाँ गया पावर सेल, ये बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल होके आता है। यहाँ पर अगर आप सीधा उस कमांड को पेस्ट करेंगे जो हमारा पाथ है, तो ये ओपन नहीं करता है। इसके लिए आपको स्टार्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, स्टार्ट और फिर पाथ, तब ये स्टार्ट होगा। लेकिन हम जब Node.js फॉलो करेंगे ना, सीखेंगे, तो हम ये पावरशेल नहीं यूज करेंगे, हम बैश यूज करेंगे। और हम नेक्स्ट सेक्शन में बैश इंस्टॉल करना भी सीखेंगे। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी बैश इंस्टॉल्ड है तो आप बैश का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अभी के लिए पावरशेल यूज कर सकते हैं। तो और देखते हैं हम कि क्या कर सकता है Node.js जो कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकती है। नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, अब ये सारी चीजें हम हर एक चीज करके अगर देखने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे। लेकिन नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज इसके अंदर होती हैं, यानी कि ये सर्वर से स्टार्ट कर सकता है, जैसे कि लोकल होस्ट समथिंग ऐसा करके ये सर्वर स्टार्ट कर सकता है। और केवल लोकल होस्ट नहीं, ये किसी भी आईपी एड्रेस पे, किसी भी पोर्ट पर ये सर्वर स्टार्ट कर सकता है, जबकि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट सर्वर स्टार्ट नहीं कर सकती है।
वो बस किसी सर्वर से डेटा को फेच कर सकती है। कभी भी जावास्क्रिप्ट से आपने सर्वर नहीं स्टार्ट किया होगा। तो चलो सर्वर भी स्टार्ट करके देख ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल सा कोड रहेगा। मैं यहाँ पे एक server.js नाम का कोड बना लेता हूँ। server.js, यहाँ पे हमें लिखना है const http इक्वल टू रिक्वायर। बस आप टाइप करते जाइए, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है कि समझ नहीं आ रहा है, बस आप लिख दीजिए http और फिर लिखना है const server इक्वल टू http डॉट क्रिएट सर्वर। और जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक कॉलबैक फंक्शन पास कर देना है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रेक और रेज, इस तरह से। और फिर हमें यहाँ पे लिख देना है रेज डॉट एंड हेलो फ्रॉम Node.js सर्वर, Node.js सर्वर से हेलो। अब हमें क्या करना है, सर्वर डॉट लिसन, और हमें किस पोर्ट पर लिसन करना है, 3000 पे हम लिसन कर देते हैं क्योंकि 3000 काफी ज्यादा कॉमन पोर्ट है। अब हम इसको रन करते हैं। अब जो भी हम यहाँ पे Node.js का यूज करके जैसे node server.js का यूज करके ऐसे रन करते हैं ना, टैब मैं दबा देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है। ये चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ये script.js को पूरा रन किया इसका यूज करके, वो सारा चीज हम यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इजी रहता है, वहाँ पे हम तब रन करेंगे जब हमें थोड़ा डिटेल में चीज़ों को देखना होगा। जब कुछ फास्ट रन करना है तो सीधा टर्मिनल से ही रन कर देंगे हम। तो ये node server.js किया हमने और देखो ये अटक गया हमारा प्रोग्राम। तो ये हमारा प्रोग्राम अटका नहीं है, ये सर्वर के लिए सुन रहा है रिक्वेस्ट, ये सुन रहा है कि कोई रिक्वेस्ट आए। यहाँ पे हम console log रिक्वेस्ट कर देते हैं, कोई रिक्वेस्ट आए तो हमें console में दिखे। मैं एक बार Ctrl+C से कट कर देता हूँ, सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से सर्वर को स्टार्ट करता हूँ तो ये लोकल होस्ट 3000 पे स्टार्ट हो गया, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि स्टार्ट हुआ है। तो हम चल के अपने ब्राउजर में ओपन करते हैं लोकल होस्ट 3000, ये देखो हेलो फ्रॉम Node.js सर्वर, ये मैसेज आ गया हमारे पास। 4 लाइन का कोड हमने लिखा, आ गया। अगर हम यहाँ पे कुछ और टाइप कर दें सर्वर, और ये देखो जो रिक्वेस्ट आई थी उसकी पूरी डिटेल हमें यहाँ पे दिख रही है। ये तो ये टर्मिनल में ऑब्जेक्ट को देखना इस तरह से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करके रन नहीं करेंगे, इसको मैं कट कर देता हूं। मैं रन करूंगा इसका यूज करके। अब इसका यूज करके अगर हम रन करेंगे तो ये देखो इसने ये क्या ओपन कर दिया, इसने फायरफॉक्स ओपन कर दिया। ये क्यों ओपन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे launch.json में script.js लिखा है। यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट क्या है, यहाँ पे script.js लिखा होगा, ये वर्क स्पेस के अंदर script.js, तो इसको हम server.js कर देते हैं, server.js। तो अब क्या रन होगा, अब server.js वाली फाइल रन होगी। script.js के अंदर हमने ये फायरफॉक्स को ओपन करा था, इसीलिए फायरफॉक्स ओपन हो गया। अब ये हमारा सर्वर रन हो गया। अब ये सर्वर रन हो गया, यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं, ये ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा सकते हैं। अब अगर हमारी कोई रिक्वेस्ट आएगी, हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी। भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसे आता जाता है ये सब कुछ हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। अब इस पे हम हवर करके देख सकते हैं पूरा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम पूरा ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्यों आती हैं, ये सारी चीजें हम नेटवर्किंग वाले सेक्शन में देखेंगे जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे और हम सर्वर्स क्रिएट करना सीखेंगे। अभी ये काफी आगे है आने वाला, अभी वहां तक नहीं जाना हमें, लेकिन हम यहाँ से कुछ भी सेंड कर सकते हैं। ये देखो हमने सर्वर क्रिएट कर लिया। अभी मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो ये दोबारा से हमारा सर्वर रिस्टार्ट होगा, और यहाँ से हम अगर रिफ्रेश करें, ये रिफ्रेश हो जा, तो यहाँ पे अटक गया हमारा प्रोग्राम। इसको मैं प्ले कर देता हूँ, ये प्ले कर दिया मैंने। ये पहले का अटका हुआ था, अभी ये चला, तो ये देखो जो नया टेक्स्ट हमने लिखा था ये आ गया। तो ये सर्वर क्रिएट कर दिया है लोकल होस्ट पे। जावास्क्रिप्ट का यूज करके जो ब्राउजर के अंदर होती है, कभी भी हम सर्वर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही मतलब मुश्किल, क्या मैं बोलने जा रहा था कि बहुत ही मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल होता है, पॉसिबल ही नहीं है।
बस केवल हम सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहां से कुछ रिस्पॉन्स आए उसको हम रीड कर सकते हैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का यूज करके। लेकिन Node.js का यूज करके हमारे पास नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज होती है। जब हम बोलते हैं नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज तो इसका मतलब सर्वर क्रिएट करना, TCP सर्वर क्रिएट करना, UDP सर्वर क्रिएट करना और HTTP सर्वर क्रिएट करना। अलग अलग तरह के हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग पोर्ट पे हम फाइल सर्व कर सकते हैं। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में केवल हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं HTTP XML HTTP रिक्वेस्ट का यूज करके या फिर फेच का यूज करके। और फिर क्या कर सकते हैं हम, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, वही है जो हमने एप्लीकेशन ओपन किया था ना, फिर उसको क्लोज नहीं किया है, लेकिन ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को हम प्रोसेस बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा में या ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में। प्रोसेस किसको बोलते हैं, एग्जैक्टली क्या होता है, वो सब हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सेक्शन में देखेंगे। तो Node.js के साथ हम प्रोसेस मैनेजमेंट कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई कॉल है, कुछ करना है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं Node.js का यूज करके। ये सब कुछ हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का यूज करके नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें अगर मैं लिस्ट करने जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा लिस्ट हो जाएगा। लेकिन Node.js एक ट्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है, जबकि जावास्क्रिप्ट ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा कि Node.js बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकता है, जबकि जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं Node.js की बहुत ही शानदार हिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसे ही Node.js को गहराई में मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।